सिम्टम्स ऑफ वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज, यानी कि जो वायरल डिजीज या जो बैक्टीरियल डिजीज या जो फंगल डिजीज होती है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज किसी प्लांट्स के ऊपर कॉज करती है या फिर बैक्टीरियल डिजीज लगती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में आपको प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और इसके साथ साथ डिजीज के बेसिस के मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के आधार पर डिजीज को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में आपको बताया गया। जैसे लोकलाइज्ड डिजीज, सिस्टमेटिक डिजीज और अन्य कई प्रकार की डिजीज थी, इन सब के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया। अगर आप वो वीडियोज ना देखे हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वायरल बैक्टीरियल या जो फंगल डिजीज होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजीज, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजीज होती क्या है। द ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल कैरेक्टर, यानी कि कुछ ऐसा कैरेक्टर जो एबनॉर्मल हो, जिनमें नेक्रोसिस हो। नेक्रोसिस मींस डेथ ऑफ टिश्यू, यानी जो टिश्यूज हो उनकी डेथ हो जाए। क्लोरोसिस मतलब जो क्लोरोफिल है प्लांट के अंतर्गत, प्लांट की लीव्स में जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है उसकी डेथ हो जाए। हाइपरट्रॉफी हो जाए। हाइपरट्रॉफी का मतलब जो प्लांट की साइज है, जो प्लांट पार्ट की जो साइज है वह इंक्रीज कर जाए, साइज उसकी ज्यादा बढ़ जाए। और इसके अलावा हाइपरप्लासिया, यानी कि जो ये सब जो एबनॉर्मेलिटी होती है ये सेल डिवीजन के थ्रू होती है। जब सेल डिवीजन में प्रॉब्लम्स हो जाए या फिर डिसबैलेंस हो जाए तो इसे हाइपरप्लासिया बोलते हैं। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो प्लांट में एबनॉर्मेलिटी जाती है तो उसे डिजीज बोला जाता है। यानी कि द ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल कैरेक्टर विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, यानी कि नेक्रोसिस में डेथ ऑफ टिश्यू एंड क्लोरोसिस में क्लोरोफिल का डिसअपियर हो जाना, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें येलो कलर आ जाना, प्लांट की लीव्स येलो कलर का हो जाना। हाइपरट्रॉफी यानी सेल की साइज इंक्रीज कर जाना, यानी कि प्लांट पार्ट की साइज इंक्रीज करना। हाइपरप्लासिया सेल डिवीजन में डिसबैलेंस होता है। तो इन सब कैरेक्टर्स के थ्रू जो प्लांट में एबनॉर्मलिटी जाती है उसे डिजीज बोलते हैं। तो प्लांट या प्लांट पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि प्लांट है या फिर प्लांट के पार्ट्स या उसकी लीव्स पर या उसके रूट्स में जब कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के बाद उसमें जो डिजीज लगती है, तो यहाँ पर कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं। सबसे पहला इसमें जो है वह कैंकर है। कैंकर क्या होता है? कैंकर या फ्रूट्स में भी होता है और लीव्स में भी होता है, यानी कि प्लांट के फ्रूट्स में भी होता है या और लीफ में भी होता है। या सीमेंट लाइक क्रस्टी आउटग्रोथ इसमें हो जाती है, जिसकी वजह से इसे कैंकर बोलते हैं। और यह अक्सर नींबू के पेड़ में होता है, जिसे जेंथोमोनास सिट्रिस के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगला जो है वह रस्ट है। रस्ट में होता क्या है? इसे पाउडर लाइक पॉस्टलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे इसमें जो रस्ट होता है वह पाउडर की तरह पाउडरी फॉर्म में हो जाता है। और येलोइस, पहले येलोइस होता है, उसके बाद फिर ब्राउनिश कलर हो जाता है। तो ये रस्ट की तरह पाउडर की तरह हो जाता है और यह अक्सर स्टेम और लीव्स में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या? नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि जो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से जो वहां पर जो सेल्स होते हैं पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगला इसमें है वह स्मट है। स्मट क्या होता है? स्मट में क्या होता है? पाउडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और यह अक्सर स्टेम में होता है इसमें। और इसके अलावा जो अगला है इनेशन है। इनेशन में क्या होता है? इसमें हेयरी आउट ग्रोथ आ जाती है, यानी कि इसमें हेयर की तरीके से आउट ग्रोथ आ जाती है। यह अक्सर लीव्स और स्टेम में देखने को मिलता है, कभी कभी फ्लावर्स में भी हो जाता है। इसके अलावा लीफ कर्ल, लीफ कर्ल का मतलब पत्तियों का सिकुड़ जाना। तो ये अक्सर इसमें होता क्या है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब हमने आपको बताया कि जो प्लांट पार्ट या प्लांट की जो साइज रहती है वह इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज करने की वजह से जो उनका सेल रहता है वह डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसमें जब इंक्रीज करती है तो इसे हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और जब सेल डिवीजन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसे हाइपरप्लासिया बोलते हैं। इसके कारण होता क्या है? जो लीव्स होती है, लीव्स की साइज मुड़ जाती है, यानी कि लीफ कर्ल कर जाती है, लीफ मुड़ जाती है, इसे लीफ कर्ल बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह मोजैक है। मोजैक में क्या होता है? नेक्रोटिक और क्लोरेटिक स्पॉट हो जाते हैं, यानी कि डेथ हो जाती है टिश्यूज की, इसमें डेथ हो जाती है और क्लोरोफिल गायब हो जाता है, तो इसमें स्पॉट बन जाते हैं। तो इनमें इन्फेक्शन इस तरीके से होता है। अक्सर यह येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, यानी जो भिंडी में रोग होता है उसमें यह देखने को मिलता है और यह टोबैको में भी होता है। इसके अलावा जो अगला है विटचेज ब्रूम। विटचेज ब्रूम में क्या होता है? इसमें वर्टिकल क्लस्टर फॉर्म हो जाता है, पैरेलल स्टेम पर वर्टिकल क्लस्टर हो जाता है, जिसे वर्टिबोल बोलते हैं। इसके अलावा अगला जो है ब्लाइट है।
ब्लाइट में होता क्या है, नेक्रोटिक स्पॉट हो जाते हैं, यानी कि टिश्यूज की डेथ होने की वजह से इसमें स्पॉट हो जाते हैं, जिसे ब्लाइट बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला जो है वह ब्लास्ट है। तो ब्लास्ट में होता क्या है, अचानक प्लांट जो रहता है, प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट जो रहता है वो अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे हम ब्लास्ट बोलते हैं। अगला जो है वह वर्ट है। वर्ट में होता क्या है, स्पेरिकल आउटग्रोथ आ जाती है, यानी कि जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर स्पेरिकल आउटग्रोथ हो जाती है, इसके कारण जो प्लांट बॉडी होती है वह खराब हो जाती है। इसके अलावा जो अगला है ब्लैक डाई, प्लांट के टिप के पोजीशन पर, मतलब जो प्लांट का सबसे ऊपरी पोजीशन होता है वहां पर जो सेल्स होती है वो डेथ कर जाती हैं, तो उसे ब्लैक डाई बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह गाल ट्यूमर है। गाल ट्यूमर का मतलब इसमें थिक वाल स्पेरिकल आउटग्रोथ आ जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट रहता है वह उसकी साइज में डिसबैलेंस रहता है, ट्यूमर की तरीके से हो जाता है। इसके अलावा जो अगला हुआ स्कैब है। स्कैब में क्या होता है, क्रस्ट लाइक रफ आउटग्रोथ आ जाती है, अक्सर या फ्रूट में देखने को मिलता है। अगला इसमें है विल्ट। विल्ट का मतलब प्लांट जो रहता है वह मुरझा जाता है, या प्लांट के पार्ट पर विल्ट कर जाता है। प्लांट जो रहता है या फिर पूरा कोई उसका पार्ट जो रहता है प्लांट का वह विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है, तो उसे विल्ट बोलते हैं। इसके बाद इसमें है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता क्या है कि जो प्लांट की जो ग्रोथ रहती है वह पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स थे जो डिजीज लगती है, डिजीज की टाइप्स थे, उसके नाम के आधार पर आपने आपको बताया भी। तो इसको हम एक एक को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इसमें पहला है कैंकर। कैंकर में होता क्या है, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन विच सीमेंट लाइक क्रस्टी आउटग्रोथ, यानी कि इस डिजीज के सिम्टम्स में क्रस्टी आउटग्रोथ आ जाती है, जिसके वजह से जो प्लांट रहता है वो डैमेज हो जाता है, और इसे हम कैंकर बोलते हैं। एग्जाम्पल में सिट्रस कैंकर, यानी जो जैंथोमोनास सिट्राइस के थ्रू या होता है, या अक्सर नींबू के प्लांट्स में होता है। और इस इमेज में आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर सिट्रस कैंकर, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पर फ्रूट्स के ऊपर स्पॉट की तरीके से हो जाते हैं, यहाँ पर जो होता है टिश्यू जहाँ का डेथ कर जाते हैं, आउटग्रोथ हल्की से आ जाती है। इसके अलावा जो अगला है वह रस्ट है। रस्ट क्या होता है, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन विच रस्ट, यानी कि पाउडर लाइक पासुलेज आर फॉर्म ऑन द स्टेम एंड लीफ, यानी स्टेम पर या फिर लीव्स पर एक पाउडर लाइक फॉर्म हो जाता है, तो उसे हम रस्ट बोलते हैं। या होता है ये नेक्रोसिस की वजह से होता है, यहाँ की जो टिश्यूज जो रहती हैं वह डेथ कर जाती हैं, इसके थ्रू से रस्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में आप ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट को याद रखिए, जैसे पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्सी के थ्रू या होता है, पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्सी के या थ्रू होता है। और इसमें अगला जो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो एल्ब्यूगो कैंडिडेल के थ्रू होता है। अगला इसमें जो है वह स्मट डिजीज। स्मट डिजीज क्या होता है, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन विच सूटी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म, यानी कि ऐसा सिम्टम्स जिसमें पाउडर लाइक सूटी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, स्टेम पर होता है, तो इसे हम स्मट बोलते हैं। या दो प्रकार का होता है, इफ दिस सूटी पाउडर आर लूजेज विथ करंट ऑफ विंड, यानी कि अगर जो सूटी पाउडर है वह हवा के साथ उड़ रहा है तो उसे हम लूज स्मट बोलते हैं। एंड इफ इट प्रोटेक्टेड इन मेम्ब्रेन, अगर या किसी मेम्ब्रेन के थ्रू इसे प्रोटेक्ट हो रहा तो उसे हम लोग कवर्ड स्मट बोलते हैं। देखिए जो सभी प्रकार के जो स्मट डिजीज होती है वह एस्टेलिगो के थ्रू कॉज की जाती है, एस्टेलिगो के थ्रू होती है। लेकिन कवर्ड स्मट जो होता है, एक्सपेक्ट कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट, यानी कि कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट को छोड़कर जो और सभी जो स्मट डिजीज जो होती हैं वह एस्टेलिगो के थ्रू होती है। और जो कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट जो होता है वह टेलिकेटा ट्रिट्सी के द्वारा कॉज किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें है लूज स्मेट ऑफ व्हीट एस्टेलिगो ट्रिट्सी के द्वारा जो होता है। और अगला जो है विप स्मेट ऑफ शुगर केन जो है वह एस्टेलिगो सेटिमिनिया के थ्रू होता है। इसके अलावा जो अगला है वह इनेशन है। इनेशन क्या होता है, दी हेयरी आउटग्रोथ, यानी कि किसी प्लांट्स के लीव्स पर या फिर स्टेम पर या फ्लावर्स पर हेयरी आउटग्रोथ का आ जाना ही इनेशन कहलाता है। इसके अलावा अगला जो है वह लीफ कर्ल, यानी कि पत्तियों का मुड़ जाना, यानी पत्तियां जो होती हैं वह इसमें सिकुड़ जाती हैं। इस डिजीज का सिम्टम्स क्या है, जैसे दी सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इन विच ड्यू टू हाइपरट्रॉफी, यानी कि सेल या फिर जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स की साइज में या प्लांट के किसी पार्ट में साइज का इंक्रीज करने जाना हाइपरट्रॉफी कहलाता है। हाइपरप्लासिया एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल डिवीजन जो रहता है वह डिसबैलेंस हो जाता है, तो ये हाइपरप्लासिया बोलते हैं। इसके कारण जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है वह कर्ल कर जाती है, प्लांट की
लीव्स पूरी तरीके से सिकुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो इसे लीफ कर्ल बोलते हैं। और यह अक्सर आपको पपाया और पोटैटो, टोमेटो इन सब में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अगला है वह मोजैक है। मोजैक क्या होता है? इफ इरेगुलर नेक्रोटिक एंड क्लोरेटिक, यानी कि इरेगुलर मतलब असामान्य, नेक्रोटिक का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, यानी कि जो लीव्स या जो प्लांट के किसी पार्ट में अगर नेक्रोटिक होता है तो उसकी जो टिश्यू जो रहते हैं वह डेथ कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्लोरेटिक का मतलब क्या होता है? वहाँ की जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। क्लोरोफिल के डिसअपियर होने की वजह से वहाँ की जो लीव्स या फिर अगर लीव्स पर होता है ऐसा तो येलो कलर का हो जाता है, स्पॉट नजर आते हैं। इसे इन्फेक्शन के बाद होता क्या है, इसे हम मोजैक वायरस, मोजैक बोलते हैं। और यह अक्सर येलो वेन मोजैक वायरस भिंडी या इससे अलावा यह टोबैको के प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। अक्सर यह वेन्स पर लगता है, येलो वेन्स मोजैका पर, लीव्स पर यह अक्सर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें विटचिज ब्रूम है। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन विच वर्टिकल क्लस्टर आर फाउंड पैरेलल ऑफ द मेन स्टेम, यानी कि स्टेम के मेन पैरेलल स्टेम पर या क्लस्टर के रूप में, वर्टिकल क्लस्टर के रूप में फॉर्म होता है। तो इन्फेक्शन के बाद इसे हम विटचिज ब्रूम बोलते हैं। अक्सर या जैसे इसमें एग्जाम्पल जो है बंची टाइप ऑफ बनाना या बनाना के अंतर्गत अक्सर देखने को मिलता है। अगला जो इसमें है वह ब्लाइट है। तो ब्लाइट में क्या होता है? द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन विच वाटर सॉक्ड ब्रंट नेक्रोटिक होता है एंड स्पॉट का फॉर्मेशन होता है एंड आफ्टर इन्फेक्शन इसे हम ब्लाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के थ्रू होता है या फंगल डिजीज है। और इसमें दो प्रकार का होता है, एक अर्ली ब्लाइट होता है, एक लेट ब्लाइट होता है। तो जो लेट ब्लाइट होता है वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के थ्रू होता है, फंगल डिजीज है। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वह अल्टरनेरिया सेकनी के थ्रू होता है। और एक अलावा इसके अलावा और जो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी जो होता है, पैडी में लगता है एक, जो जेंथोमोनास ओराइजी के थ्रू होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसके अलावा जो अगला है वह ब्लास्ट है। ब्लास्ट क्या होता है? दिस सडन डेथ ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट, यानी कि प्लांट या प्लांट पार्ट के अचानक से अगर डेथ हो जाती है तो उसे हम ब्लास्ट बोलते हैं। यह राइस में अक्सर होता है, जैसे ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय हेलमेंथोरा स्पोरियम ओराइजी। अगला इसमें जो है वो वर्ट है। वर्ट क्या होता है? दी स्पेरिकल आउटग्रोथ विच आर फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट के बॉडी पर स्पेरिकल आउटग्रोथ आ जाना ही वर्ट कहलाता है। और यह इसमें होता है ब्लैक वर्ट ऑफ डिजीज इन पोटैटो, जो सैक्रेटियम इंडोबाइटिकम फंगस के थ्रू होता है। इसके अलावा जो इसमें है वह बैक डाई है। बैक डाई का मतलब क्या होता है? द सिम्टम्स इन विच डेथ ऑफ प्लांट पार्ट फ्रॉम द टिप, यानी कि बैक डाई का मतलब ये होता है कि अगर प्लांट के पार्ट का ऊपरी यानी टिप का पोर्शन अगर सूख जाता है या फिर खत्म हो जाता है, डेथ कर जाता है, तो उसे हम बैक डाई बोलते हैं। और इसके अलावा जो अगला है वह गाल ट्यूमर है। गाल ट्यूमर का मतलब क्या होता है? इसमें दी थिक वॉल स्पेरिकल आउटग्रोथ आ जाती है विच इज फाउंड इनसाइड द प्लांट, यानी प्लांट के साइड में थिक वॉल स्पेरिकल आउटग्रोथ आ जाती है, इसे हम गाल या ट्यूमर के नाम से जानते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में स्टेम गाल ऑफ कोरिएंड्रम, जो प्रोटोमाइसिस के थ्रू होता है। इसके अलावा अगला जो है वह स्कैब है। स्कैब क्या होता है? इफ क्रस्ट लाइक रफ आउटग्रोथ इज फाउंड, यानी कि अगर क्रस्ट की तरीके से कोई आउटग्रोथ फॉर्म हो जाए, फ्रूट पर भी हो सकता है, स्टेम पर भी हो सकता है, तो उसे हम स्कैब बोलते हैं। जैसे पोटैटो स्कैब हो गया, एप्पल स्कैब हो गया, यानी कि इसमें होता क्या, फ्रूट्स में छोटे छोटे जो होते हैं इन्फेक्शन के थ्रू स्पॉट की तरीके से हो जाते हैं, तो उसे स्कैब बोलते हैं। अक्सर यह एप्पल में देखने को मिलता है। अगर आप एप्पल लेते हैं तो उसमें जगह जहाँ पर उसके ऊपरी पोजीशन पर तो वह पूरा एकदम सेफ रहता है, लेकिन अगर आप उसे जब कट करते हैं तो छोटे छोटे स्पॉट के तरीके से दिखाई पड़ता है, तो इसे हम स्कैब बोलते हैं। अक्सर यह एप्पल में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अगला हुआ विल्ट। विल्ट का मतलब होता है दी सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन विच प्लांट या प्लांट पार्ट, यानी कि ऐसा सिम्टम्स जिसमें प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट अचानक से उसकी विल्ट हो जाए, मुरझा जाए, तो उसे हम विल्टिंग बोलते हैं या फिर विल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे विल्ट ऑफ अरहर का मुरझा जाना, जो फ्यूजेरियम ऑसिफेरम के थ्रू होता है। यह फंगस है, या अक्सर जब वाटर की अधिकता की वजह से यह फंगस एक्टिव हो जाता है, सॉइल में एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो जाइलम का पोर्शन उसे कट कर देता है। वहाँ पर होता क्या कि जब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मात्रा में नहीं मिल पाएंगे तो उसकी वह डेथ हो जाती है। तो यह फ्यूजेरियम के द्वारा या इसे कॉज किया जाता है, अक्सर या अरहर में देखने को मिलता है।
इसके अलावा जो अगला हुआ स्टेंटिंग, यानी स्टेंटिंग का मतलब होता है क्या कि अगर प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट जो है स्टंट कर जाए, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वह प्रॉपर ना हो, रुक हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसे हम स्टंटिंग बोलते हैं। जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा अगला जो है वह हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया। हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लासिया के बारे में हमने कई बार आपको बताया अभी भी कि द इंक्रीजमेंट इन साइज ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट, मतलब प्लांट के या प्लांट के किसी पार्ट का साइज का बढ़ जाना ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट को बढ़ जाना ही हाइपरट्रॉफी कहलाता है। और ये एबनॉर्मलिटी जब सेल डिवीजन में आ जाती है तो उसे हाइपरप्लासिया बोलते हैं। इसमें अगला जो है वह क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब द सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन विच द क्लोरोफिल डिसअपीयर एंड बिकम इन येलोइश इन कलर, यानी कि जब क्लोरोफिल का डेथ हो जाना तो उसके बाद होता क्या कि वहां पर जो क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स रहती हैं वह ग्रीन रहती हैं, लेकिन जब क्लोरोफिल डिसअपीयर हो जाता है तो जो वह क्लोरोफिल के जहाँ पे येलो कलर आ जाता है, तो यानी कि डेथ ऑफ क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोसिस। और इसके अलावा जो नेक्रोसिस होता क्या है, नेक्रोसिस में होता क्या कि जो प्लांट्स के अंदर या फिर जहाँ पर भी नेक्रोसिस होता है वहाँ के टिश्यूज जो रहते हैं वह कम्प्लीटली डेथ कर जाते हैं, तो उसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सिम्टम्स ऑफ वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में, कुछ सिम्टम्स के रूप में आपको बताया। अगर आप यह वीडियो जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।